परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर हम अपनी उपस्थिति में हमको लेकर आया ताकि हम परमेश्वर की उन बातों को, उन वचनों को मनन कर सकें जो हमारे और इंसान के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान बहुत सी बातों में चूक जाता है और बहुत सी गलतियां कर बैठता है। एक ऐसा भी इंसान रहा, परमेश्वर के वचन में एक ऐसा भी इंसान रहा, एक छोटी सी गलती नाश होने का बड़ा सबब बनती है। कैसे इंसान इतनी छोटी गलती करता है और परमेश्वर के सामने वो गलतियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि परमेश्वर इस बात को अपने वचन में कहता है कि इस इंसान का पाप मेरे सामने बहुत भारी है। कैसे इंसान इन बातों से चूक जाता है, क्योंकि बाइबल में उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है, जब हव्वा ने उस फल को खाया, जरा सा फल को चखा और नाश होने का बहुत बड़ा सबब बना। ऐसे ही इंसान है कि इंसान गलती तो करता है, लेकिन गलती करने के बाद इंसान नहीं सोचता कि उसका परिणाम, उसका रिजल्ट इंसान के लिए कैसा है। हमें उन सारी चीज़ों पर ध्यान देना है और अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रखना है और अपनी गलतियों को परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमारी गलतियों को क्षमा करे। बाइबल में भजन संहिता उसका 66वां अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को अनसुनी करता। यदि हमारे मनों में गलत धारणा है, यदि हम गलत करते हैं या गलत सोच विचार करते हैं या पाप करते हैं, उसके बाद अगर हम पाप करते हैं तो परमेश्वर उन प्रार्थना पर गौर नहीं करता, उनका फल नहीं देता। और ये सेम कंडीशन, सेम स्टोरी इस बाइबल में लिखा हुआ है। दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के मन जैसा इंसान, परमेश्वर को भाता हुआ एक ऐसा इंसान, परमेश्वर का ऐसा दोस्त, परमेश्वर का ऐसा मित्र, बाइबल में लिखा हुआ है। दूसरा शमूएल उसका 11वां अध्याय उसकी 27वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया यहोवा क्रोधित हुआ। क्यों परमेश्वर उस ऐसे इंसान से नाराज हुआ जो परमेश्वर की हर वक्त सेवा करता था, परमेश्वर का कहना मानता था, परमेश्वर की बात को जोता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में उतारता था और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता था। आज क्या हो गया उसको कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुना किया। हम भी कई बार सोचते हैं कि जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन प्रार्थना का फल देता है और हम बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं और परमेश्वर ऐसा करता भी है, लेकिन बहुत सी बातों में हम चूक जाते हैं या हमारे अंदर ये घमंड आ जाता है कि अब तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उस घमंड में हम उस बात को भूल जाते हैं जिससे परमेश्वर नाराज बैठा हुआ है। बाइबल में वचन में लिखा हुआ है, जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर परमेश्वर दया करता है। दाऊद ने, इसमें लिखा हुआ है, दाऊद ने वो काम किया जिससे परमेश्वर नाखुश हुआ। उसने अपनी सेनापति को उसको मरवा दिया और उसकी पत्नी को अपने पास रख लिया, उससे ब्याह कर लिया। इससे परमेश्वर नाखुश हुआ। दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय की 8वीं और 9वीं आयत में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जानकर वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानकर, और परमेश्वर उसमें आगे कहता है, अगर तेरे पास किसी चीज की कमी थी तो मुझसे कहता, मैं वो सारी चीज प्रोवाइड कराता। हम परमेश्वर से मांगे, हमें जिस चीज की जरूरत है हम परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर हमें हर चीज को प्रोवाइड करता है। उसके बाद उस पत्नी से बेटा हुआ और उसके लिए उस परमेश्वर के दोस्त, परमेश्वर का हमदर्द, परमेश्वर का साथ रहने वाला, जिसकी परमेश्वर निरंतर प्रार्थना सुनता था, विश्वास का पिता दाऊद उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता है, उसके लिए उपवास रखता है। दूसरा शमूएल उसका 12वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ है, अतः दाऊद ने उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया
और भीतर जाकर भूमि पर पड़ा रहा। लेकिन बाइबल आगे बताती है कि उसने उपवास रखा, उससे प्रार्थना की, फिर भी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को अनसुना किया। क्या कारण रहा होगा कि जिस वक्त परमेश्वर निरंतर उसकी प्रार्थना सुनता था, आज परमेश्वर उस बात के लिए कहता है कि जो उसने किया वो परमेश्वर की नजर में घटित था। हम ऐसा काम करते हैं, हमको ये पता नहीं होता कि हम कौन सा भला काम कर रहे हैं, कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं। हम उस चीज पर उसके बाद हम फोकस करते हैं प्रार्थना का। लेकिन अभी हमने वचन दाऊद के भजन में लिखा हुआ है, यदि मैं मन में अनर्थ सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को न सुनता। ये अनर्थ ही तो था जो इंसान सोचता है। गलत विचार तो है कि हम इंसानों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति गलत सोचते हैं। उसके बाद अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को अनसुनी करता है। इस बच्चे के लिए उसने प्रार्थना की, उपवास रखा, उससे मन्नतें मांगी, उसने बहुत कुछ परमेश्वर से भीख मांगी। लेकिन बाइबल आगे बताती है कि वो अपनी प्रार्थना से उस बच्चे को बचा नहीं पाया। अंत में बच्चा मर गया। इससे हमको ये सबक मिलता है कि परमेश्वर जब हम कोई गलती, क्योंकि इंसानों के जीवन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, इंसान हमेशा गड़बड़ करता है, इंसान हमेशा गलती करता है। हम अपने परमेश्वर से उन प्रार्थना करें, अपनी गलती को उसके सामने रखें, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है और छोड़ देता है। मानना और छोड़ना बहुत अलग चीज है। एक इंसान गलती करता है, सॉरी बोल देता है, उसके बाद फिर वही गलती करता है, तो ये कोई परमेश्वर के सामने ये कोई प्रार्थना नहीं, ये कोई बात नहीं। वो इंसान जो अपनी गलती को मान ले और उसको छोड़ दे, परमेश्वर उस पर क्या करता है। परमेश्वर ने जो उसकी दृष्टि में परमेश्वर की में सही था, जो न्यायी परमेश्वर है, उसने वही काम किया जो परमेश्वर सबके साथ करता है। हमें भी उस गलतियों का एहसास होना चाहिए जो हम गलती करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जब हम अपने जीवन में गड़बड़ करते हैं तो परमेश्वर से उस गड़बड़ के लिए, उन गलतियों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना है, ताकि पिता हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी गलतियों को क्षमा करे, ताकि परमेश्वर हमको और हमारे परिवार को परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करे। परमेश्वर आप सबके